हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिति समावयवता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्थिति समावयवता को। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे, बोल क्या पार्टी नहीं, अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्यों ना हम लोग करें स्टार्ट। हाँ, करिए। स्थिति समावयवता का सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा दोस्तों, वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, या आप बोलिए ना समान होगा। क्या होगा? समान होगा। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा बात आपको बिल्कुल याद रखना है, और वो बात ये है कि इसके फंक्शनल ग्रुप का स्थिति भिन्न होगा, यानी क्रियात्मक समूह भिन्न स्थिति में होगा, या भिन्न भिन्न स्थिति में होगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा? क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थिति में होगा। एकदम सीधा साधा याद रखिए कि इसका क्रियात्मक स्थिति जो होगा वो भिन्न भिन्न जगहों पर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यार क्यों ना इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे अगर एग्जाम में हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन तो नंबर नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम लोग इसका डिफिनेशन भी बना लेते हैं। यहां से तो समझ में आया कि अणुसूत्र समान होगा, और क्रियात्मक समूह जो होगा दोस्तों, वो आपका भिन्न भिन्न स्थिति में होगा, यानी क्रियात्मक समूह अलग अलग पोजीशन पर होगा। तो चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे दो या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जिसका स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप हाँ, भिन्न भिन्न संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे स्थिति समावयवता कहते हैं। क्लियर? तो आप कुछ ध्यान मत रखिए, आप इतना रखिए कि समान अणुसूत्र जो होगा समान होगा, और उसके क्रियात्मक समूह की पोजीशन जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। चलिए आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और स्थिति समावयवता क्या होता है? स्थिति समावयवता संरचनात्मक समावयवता का एक प्रकार होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? ठीक रहेगा वैसे। तो क्या है भैया, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH, ध्यान दीजिए,
इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है 1 2 3 यानी प्रोपेन। प्रोप 3 के लिए क्या हो गया? प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन ई रिप्लेस कर दिए, ई हटा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक क्रियात्मक समूह अल्कोहल का लगा हुआ है यानी OL, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। अगर हम इसको देखें, इसकी पोजीशन को यहां से अभी, या फिर आप एक काम करिए 1 2 3, इसका पोजीशन कहां पे है भाई? 1 पर है। यहाँ डैश लगाना है, जब कोई नंबर आ जाए तो डैश लगा दीजिए। हाँ चलिए, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह की अगर हम पोजीशन की बात करूं तो कितने नंबर पर है? आप ध्यान दीजिए, कितने नंबर पर है? तो ये 1 नंबर पर है। अगर हम लोग इसी को लिखें भाई तो CH3 CH यहां OH कर देते हैं और यहां CH3। ठीक है, अब आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी पोजीशन अब कहां आ गया? दूसरे पोजीशन पर आ गया, यानी प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह क्या OH एक क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह का पोजीशन हम देख पा रहे हैं, पहले 1 में था, अब कहां चल गया? 2 पर चल गया। और जब इसके स्थिति यानी पोजीशन में परिवर्तन आ जाए तो इस प्रकार के समावयवता को हम लोग स्थिति समावयवता कहते हैं मेरे भाई लोग। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी और एग्जांपल लेते हैं। तो आप देखिए ये दोनों का अगर हम लोग देखें फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला अगर देखें तो C3H 6 2 8 H8O, दोनों का आप मिला लीजिए, 4 3 7 1 8 कार्बन 3, दोनों का फॉर्मूला सेम है, पर इसके क्रियात्मक समूह में क्या हो रहा है? उसके पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है, अंतर हो रहा है, या ठीक है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है? स्थिति समावयवता है। अगर हम लोग देखें कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और एक ले लिए CH2 और यहाँ पे OH ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN जुड़ रहा है, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, जो बोलो, 1 लिख दे रहे पोजीशन पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है पहला पोजीशन में है। अगर इसी को देखें, इस चीज को यहां रख दो, कहां भाई? यहां रख दो, तो ये बन जा रहा है CH3 CH2 CH, यहां आ गया OH और यहां आ गया CH3। आप गिनिए 1 2 3 4, तो यहां हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों? पोजीशन में क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। और यदि दोनों का अगर हम लोग अणुसूत्र की बात करें, या पोजीशन में तो डिफरेंस हो गया, और अणुसूत्र की बात करें तो आ जाएगा C4H10O। गिन लीजिए, 3 2 5 और इधर 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों में क्रियात्मक समूह में क्या हो रहा है दोस्तों? डिफरेंट मतलब परिवर्तन हो रहा है उसके पोजीशन में। तो इस प्रकार की समावयवता को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार की समावयवता को स्थिति समावयवता हम लोग कहेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि इससे हम लोगों को और ज्यादा सीखने को मिल जाए। एक काम करिए, यहां पे एक बेंजीन यानी बेंजीन रिंग लेते हैं, यहां फिनॉल बना लिए, अब यहां CH3 ग्रुप लगा लिए। क्या लगा लिए? CH3 ग्रुप। इसको हम लोग, ये कौन सा पोजीशन है? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन में, तो इसका नाम है दोस्तों, इससे हम लोगों को और एक चीज मिल रहा है कि इस तरह से हम लोग को नाम भी याद हो जाएगा, है ना? ऑर्थो क्रिसॉल। अगर इसी चीज को देखें तो आप देखिए दोनों सबका फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इसके क्रियात्मक समूह जो है उसके पोजीशन में डिफरेंस होगा। ये ऑर्थो क्रिसॉल था, ये मेटा क्रिसॉल हो जाएगा।
ठीक है, अगर हम लोग और थोड़ा देखूं तो ये यहां ले आते हैं, चलिए यहां पे देख लेते हैं। तो देखिए इसके बस पोजीशन में खाली डिफरेंस है दोस्तों, उसके बाद तो फॉर्मूला सेम है। इसको मेटा क्रिसल पैरा क्रिसल बोलेंगे, पैरा क्रिसल। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हम लोग, यहां पे ले लेते CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड आ गया, आप केवल उसको क्रियात्मक समूह नहीं कहें, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्रियात्मक समूह है। ठीक है, वो क्रियात्मक समूह है। तो यहां पे पहले इसका नाम देखिए 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट ब्यूट वन इन। लेकिन इसी को और एक बार देखो, इस चीज को यहां पे रख दो, पोजीशन इसका क्या कर देते, चेंज कर देते, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ब्यूट टू इन। क्या हो रहा है, ब्यूट टू इन। अगर हम दोनों में एक चीज देखें, कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला, बाद बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, C4H8, C4H8 यानी ब्यूटीन, है ना। तो इसका क्या हो रहा है, इसके क्रियात्मक समूह में पोजीशन में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार के समावयवता को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसका अगला टॉपिक करते हैं, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।